सत्य कहानी है मेसोपोटामियन सभ्यता की, जो 1000 साल से भी ज्यादा समय तक प्राचीन पर्शिया में पलती और उभरती गई, दुनिया को इंसानियत का संदेश देती गई। इस सभ्यता में अनेक नायक हुए, जिनमें से एक थे दरियस द ग्रेट, जो कहते थे कि जो सही है मैं उसका मित्र हूँ, किसी भी गलत इंसान से मेरी मित्रता नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि एक ताकतवर इंसान किसी कमजोर इंसान पर अन्याय करे, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि कोई कमजोर इंसान किसी ताकतवर इंसान के साथ गलत व्यवहार करे। मैं बस यही कामना करता हूँ कि वही हो जो सही है। इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ज़राथुस्ट्रा। यह माना जाता है कि उनका जन्म ईसा से 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। उन्होंने ज़ोरोस्ट्रियनिज्म इस धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म में जीवन को अच्छे और बुरे ताकतों की आपस की जंग के रूप में देखा जाता है, और यह धारणा है कि इस जंग में अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। यह एक काफी शांतिप्रिय धर्म है। मेसोपोटामियन सभ्यता में कई पराक्रमी राजा हुए थे, जैसे कि दरियस द ग्रेट और साइरस द ग्रेट। राजा साइरस के अकमेनियन राजवंश ने यहाँ पर 200 साल तक राज किया। उनके शासन को राजा अलेक्जेंडर द्वारा परास्त किया गया। उनके बाद अनेक शासक आते गए, पर्शिया को समृद्ध बनाते गए। यह सभ्यता भूमध्य सागर के अरब से अरब सागर तक फैली हुई थी। उसका विस्तार आज के ईरान से सिंध तक था। बहुसंख्य लोग ज़ोरोस्ट्रियनिज्म धर्म का पालन करते थे। उनकी खुशहाल जिंदगी धीरे धीरे इस बलशाली साम्राज्य के आपसी रंजिश के करवट लेती गई। साम्राज्य कमजोर होने लगा। 7वीं सदी के आते आते सब कुछ बदलने लगा। अरब मुस्लिम के आक्रमण के कारण यहाँ चांद की चकोर और तलवार दाखिल हुई। उसने अपना आतंक मचाना शुरू किया। लोगों की धार्मिक आजादी छीनी गई। उनके प्रार्थना स्थलों को तोड़ा गया और उन पे मस्जिदें बनाई गई। लोगों को तलवार का खौफ दिखाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। जो नहीं माने उनके सिर काटे गए। कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाकर अपने धर्म की पवित्र अग्नि को अपने साथ लेकर वहां से बच निकले। उनमें से कुछ लोगों ने पहाड़ों में शरण ली और बाकी अपनी जान बचाकर समंदर की ओर निकल पड़े और छोटी छोटी नावों में बैठकर भारत के पश्चिम तट की ओर आगे बढ़े। ऐसी पहली नाव जब गुजरात के तट पर आने की जानकारी वहां के स्थानिक हिंदू राजा को मिली, उन्होंने दूध से पूर्णता भरी एक नाव शरणार्थियों के लिए अपने एक दूत के साथ उस तट पर भेज दी। उस नाव के द्वारा राजा शरणार्थियों को यह संदेश देना चाहते थे कि जिस तरह दूध से भरी नाव में अभी जगह नहीं है, उसी तरह प्रजा से भरी उनके साम्राज्य में और लोगों के लिए जगह नहीं है। दूत को देखकर पर्शियन शरणार्थियों के प्रमुख साधु अपने नाव से नीचे उतरते हुए उस दूत के पास चले गए और उन्होंने उस दूध से भरी नाव में शक्कर मिला दी। फिर उन्होंने राजा के दूत से यह विनती की कि वो अपनी नाव राजा के पास वापस ले जाए। यह सब जानने के बाद राजा ने यह पाया कि शक्कर डालने के बावजूद नाव से दूध नहीं गिरा, बल्कि दूध को मिठास आ गई। उसी तरह वह शरणार्थी उस साम्राज्य में आने के बाद वहां की प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वह उस राज्य के लोगों के साथ घुल मिलकर रहेंगे और उस साम्राज्य को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे। यह सब देखकर उस राजा ने शरणार्थियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दे दी। उसके बाद ऐसी कई सारी नाव पर्शिया से भारत शरणार्थियों को लेकर आती गई और भारत में यह शरणार्थी बसते गए। आज हम उन्हें पारसी समुदाय के नाम से जानते हैं। पारसी यह नाम पर्शिया के पारस नामक प्रांत से बना है। पारसी समुदाय का भारत के स्वतंत्रता और विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उनमें से कुछ जाने पहचाने नामों में मैडम भिकाजी कामा, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, JRD टाटा आदि, गोदरेज, साइरस पूनावाला यह हैं, जिनके पूर्वज पर्शिया से भारत आए और जिन्होंने भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने में योगदान दिया। ऐसे धर्म और उनकी राष्ट्रभक्ति को मेरा नमन है। सत्य कहानी है।